नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है मित्रों, तो आज हम बात करेंगे 5 जुलाई के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सी नई चीज़ें लेकर आया हूँ जिन्हें आपको देखना है। पहला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इसे 1995 से हम बना रहे हैं। और कब बनाते हैं इसे? तो जुलाई के पहले शनिवार को इसे बनाया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार यह 2 जुलाई को पड़ा था। कब मित्रों? 2 जुलाई को। आप सभी को बताया 2 जुलाई को क्या था? शनिवार था। और 3 जुलाई का हमारा रविवार था। तो इस हिसाब से जुलाई के पहले शनिवार को बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये इसकी थीम क्या रखी गई है? तो सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करे, है ना, इसकी थीम रखी गई है 2022 की। आप सभी को बताया कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में हाल ही बनाए गए थे। ये कौन थे? अमित शाह। और इसके साथ साथ ये कौन है? भारत के गृह मंत्री भी हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 जुलाई को हम 3 दिवस मनाते हैं। कौन कौन से? एक तो SBI का स्थापना दिवस मनाते हैं, GST डे मनाते हैं और डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। अब हमने 1 तारीख याद रखे हैं, तो 11 तारीख को भी हम याद रखेंगे। क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। हालांकि मैं आपको जनवरी माह के सारे प्रमुख दिवस कराऊंगा, लेकिन ये आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये दोनों के दोनों यहीं पर याद कराए। तो जुलाई माह का हमारा पहला दिवस आपको मैंने बता दिया, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस था। और ये कब? प्रत्येक 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्मदिवस और उनकी पुण्यतिथि पर। SBI का स्थापना दिवस 1 जुलाई, क्योंकि इसी दिन इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? आप सभी को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1955 में। मलाला दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जुलाई को मनाते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को मनाते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। विश्व न्याय दिवस कब मनाते हैं? 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, जिसकी शुरुआत 2020 से की गई थी, ये कब मनाते हैं? 21 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? 23 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई और हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आज मैं आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की बरसात कराने वाला हूं, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ उस क्वेश्चन तक रुकना है। आपके सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में याद कराने की कोशिश करूँगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर्मिट क्या है? तो स्पाईवेयर है। क्या है मित्रों? एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसमें स्पाई का मतलब जासूसी होता है और वेयर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर। जासूसी कैसी? तो निजी जानकारियाँ चुराना, जैसे फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें चुराकर, किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर के चुराकर, है ना। तो इसका यूज़ किया गया है। और कहाँ से इसका यूज़ किया गया है? तो कजाकिस्तान, है ना। इसकी नई राजधानी आप सभी को बताया क्या है? नूर सुल्तान। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों को प्रभावित करने वाला एक क्या है? मालवेयर है। ठीक है। मालवेयर मतलब ऐसा वेयर जो क्या करता है? जासूसी करता है। लास्ट टाइम पे हमारा क्या आया था? पेगासस आया था। ये भी क्या था? एक मालवेयर था और ये इजराइल से आया था। ऐसे ही हम देखें कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा हमारा? तो हाल ही सबसे तेज़ कंप्यूटर बना है जिसने विश्व के सबसे तेज़ कंप्यूटर फुगाकू कंप्यूटर को भी पीछे कर दिया है और पहले स्थान पर आ गया है। इसका नाम है फ्रंटियर। और ये किसका है? USA का। हीट क्या है? तो ये अभ्यास है, जो मतलब क्या करेगा? जितनी भी हमारी मिसाइलें होंगी उनका सफल परीक्षण कराने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसके द्वारा इसका चेकअप किया जाएगा। किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। तो ये कौन सी है? रामगुंडम। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब क्या कर दिया गया? इसका शुभारंभ कर दिया गया है 1 जुलाई 2022 को। इसीलिए इसे हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि इसका उद्घाटन कब हो गया या इसका शुभारंभ कब हो गया। 1 जुलाई को। आप सभी को बताइए 100 मेगावाट पर क्षमता पर आधारित थी, है ना। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? रामगुंडम। रामगुंडम कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के आपको मुख्यमंत्री का नाम पता है कौन है? तो इनके मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल हैं, आप सभी को याद रखना है, तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है। तेलंगाना में आपको पता है द्विसदनात्मक आपका विधानसभा है ना, विधानमंडल है। अब आपको ये भी याद रखना है कि तेलंगाना, तो ये हाल ही में बना था 2 जून 2014 को, कुछ समय पहले बना था। ये भारत का 29वां राज्य के रूप में निकल कर आया, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अब यहीं पर क्या किया जा रहा है? तो ये 100 मेगावाट क्षमता वाले सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा परियोजना को स्टार्ट किया गया है, जिसमें 40 ब्लॉक बनाए गए हैं
और ये 40 ब्लॉक कितने में, तो 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। एक ब्लॉक में लगभग 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन से मित्रों, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये हैं यार लैपिड। कौन है मित्रों, यार लैपिड। पूर्व कौन थे, आप सभी को पता है, नेफ्ताली बेनेट। कौन थे मित्रों, नेफ्ताली बेनेट। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो इसहाक हर्जोग यहाँ के कौन है, नए राष्ट्रपति बनाए गए थे हाल ही में। हालांकि हाल ही में नेफ्ताली बेनेट भी यहाँ के नए बने थे। इनसे पहले कौन थे, तो नेतन्याहू। कौन थे मित्रों, नेतन्याहू। उनके बाद आगे कौन, तो नेफ्ताली बेनेट। अब आपको याद रखना है कौन है, तो प्रधानमंत्री यहाँ के हैं यार लैपिड। ये भी कुछ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। नवंबर 2022 में पुनः से यहाँ के प्रधानमंत्रियों के क्या हैं, चुनाव हैं। तो इसीलिए आपको याद करने की ज़्यादा इसको ज़रूरत ना हो, अगर नवंबर तक आपका कोई पेपर ना हो, वैसे हालांकि हैं, तो इसे याद भी करना ज़रूरी है। यार लैपिड हाल ही में इजराइल के नए क्या बनाए गए थे, प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इजराइल की राजधानी आप सभी को याद रखनी है, जेरूसलम है। ठीक है, यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ की गुप्तचर जो एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। क्या है मित्रों, मोसाद। अब फिलीपींस के हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाए गए थे मार्कोस जूनियर। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे एंथनी अल्बनीज़। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे विक्रमसिंघे सिंधे। सोमालिया के राष्ट्रपति बनाए गए थे हसन मोहम्मद शेख। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे, योन सुक योल। फ्रांस की पीएम बनी थी हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है यूएई के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, अल नयान। ऐसे ही हंगरी के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है कैटलिन नोवाक। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबन। कौन है मित्रों, विक्टर ओरबन। तो ये आप सभी को ये सारे के सारे याद करने हैं, इनका बेहतरीन सा रिवीजन लगाना है। ठीक है, और ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के आप सभी को याद होंगे कौन है, एंथनी अल्बनीज़। लेकिन इसके अलावा भी आपको सारे के सारे याद करने हैं जो मैंने आपको रिवाइज़ कराए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें हम एक बेहतरीन सी लिस्ट मैंने आपकी बनाई है, सूचकांक लिस्ट। इसको आप याद करिएगा। एशिया प्रांत स्थिरता सूचकांक 2021, ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो इसका जारी करता है नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक ने इस सूचकांक में क्या बताया है कि ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शहरीकरण हुआ है और जलवायु जोखिम पैदा हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें शीर्ष स्थान पर आया है सिंगापुर। कौन आया है मित्रों, सिंगापुर। यानी पहले स्थान पर कौन है, सिंगापुर है। 14वें स्थान पर भारत का बेंगलुरु है। 20वें स्थान पर भारत का मुंबई है। 17वें स्थान पर दिल्ली है और 18वें स्थान पर हैदराबाद है। ये टॉप 20 में भारत के 4 शहर हैं। क्या है मित्रों, टॉप 20 में भारत के 4 शहर हैं। और इसमें बेंगलुरु को क्या मिला है, तो गोल्डन रैंक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को। और पेपरलेस विधानसभा भारत की कौन है, तो एकमात्र विधानसभा जो पेपरलेस है उसका नाम है नागालैंड। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा एक क्या है, खुशहाली इंडेक्स ही है। कौन सा मित्रों, विश्व खुशहाली इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या थी, 136वीं भारत की रैंक है। अब आपको एक छोटी सी लिस्ट के ऊपर साथ लिए चलता हूँ जो आपके सभी इंडेक्सों को पूरा कराएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको याद रखना है 85वीं रैंक भारत की किस में है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। 121वीं किस में है, सतत विकास पर्यावरण सूचकांक में है। इसी के साथ साथ 136वीं मैंने आपको बताई खुशहाली सूचकांक में, 101 भुखमरी सूचकांक में। और 37वीं रैंक है प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। इसी के साथ साथ 150वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम में। 180वीं रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 43वीं रैंक है भौतिक संपदा सूचकांक में। 3rd रैंक है वायु शक्ति में। और 35वीं रैंक है 135वीं रैंक है शांति सूचकांक में। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो अंतर्राष्ट्रीय संविधान से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चनों को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको उनका बेहतरीन से रिवीजन कराऊंगा जो आपके परीक्षाओं में बन सकता है और काफ़ी बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले हमारा क्या है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी हेतु गठबंधन। तो CDRI, आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, कोअलिशन फॉर, ये इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है मित्रों, और ये क्या है मित्रों, CDRI। तो 2019 में इसे वैश्विक सरकार की एक पहल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और किस समय किया गया था, तो न्यूयॉर्क का एक शिखर सम्मेलन चला था, उसके तहत यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया था। ये क्या था, आपदा सहन करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। इसमें कुल 31 देश
और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या है 6। ठीक है, अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो हाल ही में कैबिनेट ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब ऐसे ही आपके क्वेश्चन याद रखना है, वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम। तो आपको बताया G7 की हाल ही में बैठक हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी, 48वीं, तो जर्मनी में। निर्धन देशों को लोन देने के लिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का भाला फेंकने का रिकॉर्ड क्या रहा है। तो हाल ही में अपने देश से बाहर, यानी कि हम बात करें जो हमने नॉर्डिक देश पढ़े हैं, नॉर्डिक देश, और इसी के साथ साथ हमने स्कैंडिनेवियाई देश जो पढ़े हैं, उन्हीं देशों में से एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यहीं पर प्रेजेंट टाइम में मित्रों क्या चल रहा है, डायमंड लीग चल रही है। और इसी डायमंड लीग में भारत की तरफ से भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, भारत की तरफ से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है, 89.9 मीटर। इन्होंने इसमें क्या जीता है, सिल्वर जीता है। और इसी के साथ साथ इस मैच में गोल्ड किसने जीता है, तो एंडरसन ने। इसी समय स्टॉकहोम में एक और लीग चल रही थी, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और पुनः से एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया, जो खुद का ही इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। 89.30 मीटर इन्होंने क्या किया था, भाला फेंका था। आप सभी को बताया स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन में, जिसमें हमारे स्वीडन, नॉर्वे है ना, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये 3 जो देश आते हैं वो किस में हमारे स्कैंडिनेवियाई देश में। इसी के साथ साथ स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के साथ साथ आइसलैंड और डेनमार्क, ये किस देशों में आ जाते हैं, नॉर्डिक देशों में आ जाते हैं। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, स्वीडन की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, अब 7 अगस्त को आप सभी को पता है, क्योंकि 7 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और इसी के उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं, 7 अगस्त को तो भाला फेंक दिवस मनाते हैं। इनके ऊपर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। मैं आपको बार बार बोल रहा था गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो वो यहीं से आया है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नवदीप सिंह के द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई किसकी, नीरज चोपड़ा की। आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, 5th वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। किसके द्वारा किया गया है, मुख्तार अखबार नकवी। ये अल्पसंख्यक मंत्री हैं जिन्होंने GFTC का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ पर, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, केप स्टोन यान लॉन्च किया है। तो हाल ही में केप स्टोन यान किसने, नासा ने, चंद्रमा के लिए। और ये चंद्रमा के लिए इन्होंने क्यों, यहाँ पर चक्कर काटने के लिए, कक्षा के चक्कर काटने के लिए। कक्षा के चक्कर क्यों काटेगा, तो यह चंद्रमा की सतह पर क्या करना चाहते हैं, एक चंद्रमा के पास स्पेस स्टेशन लगाना चाहते हैं। और इसी की लोकेशन को जानने के लिए उन्होंने केप स्टोन नामक एक यान को लॉन्च किया है, जो सही लोकेशन का पता लगाएगा, जिससे कि एक छोटा सा स्पेस स्टेशन लगाया जा सके चंद्रमा के पास। इसे कहाँ से लॉन्च किया है, तो न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। आप सभी को बताया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, जेसिका अर्डर्न, जिन्होंने कोविड-19 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके लिए उन्हें एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जेसिका अर्डर्न को। ठीक है मित्रों, न्यूजीलैंड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। किधर मित्रों, दक्षिण पूर्व में है, जो कि ओशिनिया महाद्वीप में पड़ता है। अब आप सभी को एक क्वेश्चन याद रखना है कि थल सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए थे हाल ही में, BS राजू। कौन बनाए गए थे मित्रों, BS राजू। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपको कुछ बेहतरीन मस्त जानकारियाँ बताने दूंगा। क्वेश्चन हमारा, अमेरिका USA का स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को ये डेट तो याद रखनी है, 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, अमेरिका आज़ाद हुआ था। किससे, तो ग्रेट ब्रिटेन से। कैसे, तो जो USA था वो 13 उपनिवेश क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो जिस समय इसकी मीटिंग चल रही थी वहीं पर स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया थॉमस जेफरसन ने, और उसी समय क्या कर दिया गया, अमेरिका को आज़ाद कर दिया गया ग्रेट ब्रिटेन से। यानी अमेरिका भी किसका गुलाम रहा है, ब्रिटेन का गुलाम रहा है। अब आप सभी को बताना चाहिए कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, कब बना। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि विश्व का सबसे छोटा भी संविधान किसका है, अमेरिका है, जो 17 सितंबर 1787 को बनकर तैयार हुआ था। और किस सम्मेलन के तहत, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत। ठीक है मित्रों, और ये लागू कब हुआ, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये लागू हुआ था
कब मित्रों? तो 1788 में। ठीक है मित्रों, 1788 में ये लागू हुआ था। इसमें कुल प्रांत देशों की संख्या कितनी है? भारत, माफ़ करना, अमेरिका में 50। इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और इसके पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति अपने भारत की हैं, भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। तो ये सारे पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने थे। अमेरिका के यूएनओ में ही स्थित है क्या मित्रों? यूएनओ भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यूएनओ की बात करें तो इसे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कब? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है अपना? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर करना है। अब आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो के सारे पॉइंट आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अगर ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और डेली आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन घंटी को दबा सकते हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की घंटी को बजाकर आपके लिए अलर्ट कर देगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को उस लाल वाले बटन को दबा देना है। ऐसी वीडियो आपके सामने बहुत कम आती हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहती हैं। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारे आपको नए नए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक पूरी किताब लगवा दूंगा धीरे धीरे, और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये पूरी किताब मैंने आपको लगवाई है। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।